चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल मनोज तिवारी जी का बहराइच में किस तरह का कार्यक्रम? मनोज तिवारी जी हमारे दिल्ली के सांसद हैं, दूसरी बार निर्वाचित सांसद हैं और भोजपुरी भाषा भाषी के क्षेत्र के बड़े सेलिब्रिटी हैं। वो आज देवरिया के बरहज में आएंगे और 3 बजे से वो 5 बजे तक रोड शो करेंगे। युवाओं का उनके प्रति आकर्षण है, उनको देखना चाहते हैं और हम लोगों के घर परिवार के हैं। वो यहीं भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से सासाराम के रहने वाले हैं, मोहनिया के। तो हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, घूमेंगे, लोगों से अपील करेंगे, भाजपा को वोट दीजिए, स्वच्छता को वोट दीजिए, समता को वोट दीजिए, ममता को वोट दीजिए, ऐसा वो करेंगे। यहाँ पे वो आ रहे हैं, क्या आपके चुनाव पे इसका क्या असर आएगा? हमारे चुनाव पर युवाओं में एक ललक है कि मनोज तिवारी जी मेरे बीच में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत होगा, सम्मान होगा। युवाओं का आकर्षण उनके प्रति है और भी लोग उनको देखना चाहते हैं, जो बहुत पहले के देखे हैं। सांसद हो गए तो नहीं मिल पाते हैं, वो आ रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, लोग उनका स्वागत करेंगे। सपा के कुछ कार्यकर्ता हैं जो उजटता दिखाते हुए मारपीट तक कर ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए हैं, उनकी ज़मीन खिसक गई है। एक तस्कर को, ये समाजवाद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही समाजवाद है? मैं कहना चाहता हूँ आपसे, माननीय अखिलेश यादव जी कैसे देवरिया में भाषण करेंगे? कभी न कभी उनका कार्यक्रम लगेगा ना। अखिलेश जी देवरिया में क्या कहेंगे? एक भ्रष्टाचारी के बेटे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। गेनालाल यादव जी समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करते क्या? विजय रावत जी काम नहीं करते क्या? सुरेश यादव जी, स्वामीनाथ यादव जी सपा के लिए काम नहीं करते क्या? इन लोगों ने जातिगत आधार पर एक जातीय संगठन बना के समाज के लोगों को ठगने का काम किया है और ऐसे में उन्हीं का समाज उनको खोज रहा है और वो लोग बौखला गए हैं, ज़मीन खिसक गई है, कहीं कुछ है नहीं। इसलिए वो अभी देखिए ना, 2 चौहान परिवार के लड़कों को तेतैया में मार के सर फोड़ दिया। और अगर अब हम क्या बताएं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोगों का वो स्वभाव नहीं है और इसी नाते वो लोग फिर नहीं आ पाते हैं। समाज उनसे हट गया है, समाज उनसे कट गया है और गुंडई दबंगई से कोई वोट थोड़े देता है। शऊर से, संस्कार से, व्यवहार से, चरित्र से वोट मिलता है। ये भारतीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहीं कोई गुंडई दबंगई नहीं। आप देखिए ना, ये लोकतांत्रिक देश ना होता तो आज आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तो अलकायदा स्थापित कर चुके होते और अलकायदा और ISIS के लोग यहाँ घूमते रहते। ये लोकतंत्र है और दबंग सरकार है मोदी जी की। ये सारे के सारे अपराधी गुंडे मवाली जेल में हैं और जो भी इस तरह की गुंडई करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न गुंडई करता है न दबंगई करता है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, तिवारी जी का आज बहराइच में कार्यक्रम है, किस तरह का क्या कार्यक्रम? अरे उसको बंद करें। मनोज तिवारी जी का बहराइच में किस तरह का कार्यक्रम? मनोज तिवारी जी हमारे दिल्ली के सांसद हैं, दूसरी बार निर्वाचित सांसद हैं और भोजपुरी भाषा भाषी के क्षेत्र के बड़े सेलिब्रिटी हैं। वो आज देवरिया के बरहज में आएंगे और 3 बजे से वो 5 बजे तक रोड शो करेंगे। युवाओं का उनके प्रति आकर्षण है, उनको देखना चाहते हैं और हम लोगों के घर परिवार के हैं। वो यहीं भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से सासाराम के रहने वाले हैं, मोहनिया के। तो हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, घूमेंगे, लोगों से अपील करेंगे, भाजपा को वोट दीजिए, स्वच्छता को वोट दीजिए, समता को वोट दीजिए, ममता को वोट दीजिए, ऐसा वो करेंगे। यहाँ पे वो आ रहे हैं, क्या आपके चुनाव पे इसका क्या असर आएगा? हमारे चुनाव पर युवाओं में एक ललक है कि मनोज तिवारी जी मेरे बीच में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत होगा, सम्मान होगा। युवाओं का आकर्षण उनके प्रति है और भी लोग उनको देखना चाहते हैं, जो बहुत पहले के देखे हैं। सांसद हो गए तो नहीं मिल पाते हैं, वो आ रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, लोग उनका स्वागत करेंगे। सपा के कुछ कार्यकर्ता हैं जो उजटता दिखाते हुए मारपीट तक कर ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए हैं, उनकी ज़मीन खिसक गई है। एक तस्कर को, ये समाजवाद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही समाजवाद है? मैं कहना चाहता हूँ आपसे, माननीय अखिलेश यादव जी कैसे देवरिया में भाषण करेंगे? कभी न कभी उनका कार्यक्रम लगेगा ना। अखिलेश जी देवरिया में क्या कहेंगे? एक भ्रष्टाचारी के बेटे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। गेनालाल यादव जी समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करते क्या? विजय रावत जी काम नहीं करते क्या? सुरेश यादव जी, स्वामीनाथ यादव जी सपा के लिए काम नहीं करते क्या? इन लोगों ने जातिगत आधार पर
एक जातीय संगठन बना के समाज के लोगों को ठगने का काम किया है और ऐसे में उन्हीं का समाज उनको खोज रहा है और वो लोग बौखला गए हैं, ज़मीन खिसक गई है, कहीं कुछ है नहीं। इसलिए वो अभी देखिए ना, 2 चौहान परिवार के लड़कों को तेतैया में मार के सर फोड़ दिया। और अगर अब हम क्या बताएं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोगों का वो स्वभाव नहीं है और इसी नाते वो लोग फिर नहीं आ पाते हैं। समाज उनसे हट गया है, समाज उनसे कट गया है और गुंडई दबंगई से कोई वोट थोड़े देता है। शऊर से, संस्कार से, व्यवहार से, चरित्र से वोट मिलता है। ये भारतीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहीं कोई गुंडई दबंगई नहीं। आप देखिए ना, ये लोकतांत्रिक देश ना होता तो आज आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तो अलकायदा स्थापित कर चुके होते और अलकायदा और ISIS के लोग यहाँ घूमते रहते। ये लोकतंत्र है और दबंग सरकार है मोदी जी की। ये सारे के सारे अपराधी गुंडे मवाली जेल में हैं और जो भी इस तरह की गुंडई करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न गुंडई करता है न दबंगई करता है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं